नमस्कार साथियों, आज के समय में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है यानी कि मोबाइल है। और मोबाइल में लगभग मोबाइलों में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज किया जाता है। यानी कि जिसका मोबाइल है वो अपने बैंक खाते की डिटेल है वो अपने मोबाइल में रखता है। साथ ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिस तरह से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, उन सभी की फोटो खींचकर भी मोबाइल में रखते हैं। और मान लीजिए अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो उस मोबाइल को तुरंत आप किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर आप कोई भी महंगा पुराना सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं, तो अगर वो आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा है वो कहीं चोरी का है या फिर नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के पास फ्रॉड हो जाता है, स्पैम कॉल आ रही है यानी कि इंटरनेशनल कॉल आ रही है, तो उनकी किस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप संचार साथी पोर्टल पर किस तरह से गुम हुए, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो भी सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो स्मार्टफोन चोरी का है या फिर नहीं है, तो आप किस तरह से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर इंटरनेशनल कॉल आ रही है, तो आप उनकी शिकायत इस संचार साथी पोर्टल पर किस तरह से कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और बाकी की जानकारी हम संचार साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आपको बताने वाले हैं। किस तरह से मोबाइल ब्लॉक किया जाता है, किस तरह से आप सेकंड हैंड मोबाइल चोरी का है या फिर नहीं है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथियों, देश भर में हर दिन सैकड़ों की संख्या में मोबाइल चोरी होते हैं, गुम होते हैं। ऐसे में चाहे आपका मोबाइल सस्ता हो या फिर महंगा हो, अगर आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करना चाहते हैं यानी कि अपने मोबाइल को ट्रेस करवाना चाहते हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इस पोर्टल के द्वारा आप घर बैठे अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि जो भी मोबाइल चोरी हुआ है या फिर गुम हुआ है, उस मोबाइल को ब्लॉक यहां से कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 28,65,000 से ज़्यादा मोबाइल ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें से 17,09,000 से ज़्यादा ब्लॉक किए हुए मोबाइल मिल चुके हैं। तो अगर किसी भाई का मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस पोर्टल के द्वारा ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि ट्रेस पर लगा सकते हैं। साथ ही इस पोर्टल के द्वारा आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे नाम से कितने मोबाइल कनेक्शन है, यानी कि हमारे नाम से कितनी सिमें चल रही है। साथ ही अगर किसी के साथ संदिग्ध धोखाधड़ी हो जाती है, तो यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल पर आम नागरिक के लिए यहाँ पर 6 सेवाएं दी गई है। चक्षु और संदिग्ध धोखाधड़ी और अनचाहे वाणिज्यिक संचार स्पैम की रिपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। 2 नंबर है अपना खोया या फिर चोरी हुआ हैंडसेट यानी कि मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। 3 नंबर है अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन कितने हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं, तो अपने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय कॉल आ रही है, यानी कि जो भारत के नंबर की नहीं है, विदेशी नंबर की कॉल आ रही है, तो यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस मोबाइल को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है, डिटेल से बताएंगे। 2 नंबर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। खोया या फिर चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें। अगर आपका मोबाइल आपको मिल जाता है, तो यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप फॉर्म सबमिट करने के बाद में अपने हैंडसेट की अनुरोध स्थिति चेक कर सकते हैं। खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर 1 नंबर पर क्लिक कर देना है। खोए या फिर चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को किस तरह से भरना है, सबसे पहले मोबाइल की जानकारी भरना है। तो साथियों, जो भी मोबाइल चोरी हुआ है या फिर गुम हुआ है, उस मोबाइल में जो भी सिम लगी हुई थी, उस सिम के मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर मोबाइल में 2 सिम लगी हुई थी, तो दोनों सिमों के मोबाइल नंबर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में अगर मोबाइल 1 सिम वाला है, तो यहाँ पर EMI नंबर 1 में टाइप कर देंगे। अगर हमारा मोबाइल में 2 सिम लगती है, तो यहाँ पर दोनों EMI नंबर टाइप कर देंगे। अगर आपके पास EMI नंबर नहीं है, तो अपने जो भी मोबाइल खरीदा है, खरीदते समय जो आपको बॉक्स दिया गया है, डब्बा दिया गया है, उस पर भी EMI नंबर है। या फिर अगर आपने मोबाइल ऑनलाइन खरीदा है, तो ऑनलाइन जो आपको बिल मिला है, उस बिल में भी EMI नंबर मिल जाएंगे। या फिर हमने मोबाइल किसी शॉप से खरीदा है, तो खरीदते समय जो हमें बिल दिया गया है, उस बिल पर भी EMI नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा जो डिवाइस था, मोबाइल था, वो कौन सी कंपनी का था, उस कंपनी का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
बाद में हमारा जो मोबाइल था उसका मॉडल क्या था, तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर सैमसंग S25 लिखा है। अब हमें अपने मोबाइल का बिल है वो स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। अगर हमने मोबाइल फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदा है तो अभी आप बिल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी शॉप से अपना मोबाइल खरीदा है तो जो शॉप के द्वारा बिल दिया गया है उसकी फ़ोटो खींचकर या फिर स्कैन करके हमें यहाँ से अपलोड कर देना है। अब हमारा मोबाइल कहाँ पर गुम हुआ है, चोरी हुआ है, उसकी डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल जहाँ पर भी खोया है या फिर चोरी हुआ है उस स्थान का नाम और कौन सी तारीख को गुम हुआ है या फिर चोरी हुआ है, यहाँ पर लगभग टाइम भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कीजिए, ज़िले का नाम सेलेक्ट कीजिए और आपका जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और पुलिस शिकायत नंबर और पुलिस शिकायत जो हमने की है उसे स्कैन कर या फिर फोटो खींचकर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं कि पुलिस शिकायत ऑनलाइन कैसे होती है, यानी कि किसी का भी मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो ऑनलाइन पुलिस शिकायत कैसे होती है, ताकि हम यहाँ पर पुलिस शिकायत नंबर टाइप कर सकें और पुलिस शिकायत जो हमने की है उसे स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर सकें। तो इसके लिए अलग अलग राज्य के अनुसार पोर्टल दिए गए। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर राजस्थान का पोर्टल लिया है, यानी कि राजस्थान पुलिस का पोर्टल ओपन किया है। यहाँ से हम कोई भी आर्टिकल, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी सामान गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसकी कंप्लेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना होगा, यानी कि जो भी मोबाइल का मालिक है जिसके नाम से बिल बना है उसका नाम लिखना होगा, यानी कि शिकायतकर्ता का नाम, उसके बाद में शिकायतकर्ता के आधार नंबर, जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में महिला है, पुरुष है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फादर्स या फिर मदर्स नेम टाइप करेंगे। उसके बाद में जो भी शिकायत करता है उसका पूरा एड्रेस टाइप करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करेंगे। अगला ऑप्शन है जहाँ पर भी मोबाइल गुम हुआ है या फिर चोरी हुआ है वो कौन से स्थान पर गुम हुआ, चोरी हुआ है, पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। किस तारीख को गुम हुआ या फिर चोरी हुआ है वो तारीख हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और लगभग किस टाइम को हमारा मोबाइल गुम हुआ, चोरी हुआ, वो टाइम भी हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही इस वीडियो में जो भी फॉर्म भरकर आपको दिखाए जा रहे हैं, फॉर्मों में जो डिटेल भरी गई है वो केवल एक डेमो के रूप में भरी गई है। उसके बाद में है लॉस्ट आर्टिकल्स, यानी कि हमारा जो गुम हुआ है वो मोबाइल गुम हुआ है या फिर लैपटॉप गुम हुआ है या फिर डॉक्यूमेंट गुम हुआ है, तो हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए मोबाइल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में कौन सी कंपनी का मोबाइल था, यानी कि मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर के जो EMI नंबर थे वो EMI नंबर टाइप करेंगे और जो हमारा मोबाइल गुम हुआ है, चोरी हुआ है, उसके मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर मोबाइल में 2 सिम थी तो ऐड मोबाइल डिटेल्स पर क्लिक करके एक और डिटेल इसी तरह से ऐड कर देंगे। एनी अदर डिटेल्स में जो भी आप डिटेल टाइप करना चाहें वो टाइप कर देंगे। ये जो कोड हमें दिखाई दे रहे हैं ये टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारी कंप्लेंट है वो सबमिट हो जाएगी। अब हमारे जो पुलिस शिकायत नंबर है, कंप्लेंट नंबर है, वो टाइप करेंगे और जो भी हमने शिकायत की है उसे स्कैन करके यहाँ पर या फिर फोटो खींचकर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अगला स्टेप है मोबाइल मालिक की व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि जिसके नाम से मोबाइल का बिल बना हुआ है उसकी डिटेल भरना होगा, यानी कि जो भी मोबाइल का मालिक है उसकी जानकारी भरनी होगी। तो मालिक का नाम, जिसके नाम से बिल है उसका नाम, उसके बाद में पूरा एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पर एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिस तरह से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। यहाँ पर हमने जो भी पहचान के लिए ID सेलेक्ट की है उस ID के नंबर भी हमें टाइप करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने आधार ID सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर टाइप करेंगे। अगर ईमेल ID है तो ईमेल ID टाइप करेंगे, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिए गए हैं ये यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो हमने जो शुरुआत में मोबाइल नंबर टाइप किए थे उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उसके बाद में घोषणा को सेलेक्ट कर लेना है। मैं अतः दोबारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी में सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसे सेलेक्ट करना है, जमा करना पर क्लिक कर देना है। तो साथियों हमने यहाँ पर जिस भी मोबाइल नंबर के EMI नंबर टाइप किए हैं जो गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया वो मोबाइल तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और हमें एक रिक्वेस्ट ID दी जाएगी। उस रिक्वेस्ट ID के द्वारा हम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर मिलता है खोए या फिर चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट अनुरोध की स्थिति की जाँच करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें जो रिक्वेस्ट ID नंबर मिला है वो टाइप करेंगे, ये जो कैप्चा कोड है ये टाइप करेंगे, सबमिट पर क्लिक करके हम यहाँ से स्टेटस चेक
चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी पुराना मोबाइल खरीदते हैं, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, कहीं वो चोरी का है या फिर नहीं है, ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है अपने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जाने, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कैप्चा कोड है ये टाइप कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर टाइप कर देना है जिस पर मैसेज आ सके, और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम जिस मोबाइल को चेक करना चाहते हैं कि वो मोबाइल चोरी का है या फिर नहीं है, उस मोबाइल के IEMI नंबर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने डिटेल आ जाएगी कि मोबाइल जेन्युइन है या फिर नहीं है, यानी कि मोबाइल चोरी का है या फिर नहीं है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल स्मार्टफोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो संचार साथी पोर्टल पर हम अपने मोबाइल स्मार्टफोन को किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है तो उसके EMI नंबर के द्वारा हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो मोबाइल चोरी का है या फिर नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।